नमस्कार, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी के थ्योरी कोर्सेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे रस क्या होता है, भाव क्या होता है और नाटकों को क्यों खेला जाता है, फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, इस संबंध में आज चर्चा करेंगे। नाटक का या फिल्म का अर्थ होता है जीवन को रंगमंच पर प्रस्तुत करना। फिल्म का जो है मतलब कि एक डायरेक्टर एक नई दुनिया बसाता है और उस दुनिया में यथार्थ के कोशिश करते हैं यथार्थ बताने की, लेकिन होता यथार्थ नहीं है। इसी प्रकार नाटक में भी मंच, नाटक के पहले शुरू होने के पहले मंच खाली रहता है, फिर वहाँ तमाम तामझाम किए जाते हैं और उसके बाद फिर नाटक खेला जाता है। लेकिन जो पर्दे पर या रंग मंच पे जो हो रहा है वो सच नहीं होता, लेकिन कलाकार जो है उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि जो किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको सच की तरह निभाए और दर्शक को उन सब भावनाओं के साथ बहा ले जाए। समाज में अच्छा बुरा, जब अच्छाई और बुराई का द्वंद्व होता है तो नाटक का जन्म होता है, कहानी का जन्म होता है। और रंगमंच पर बोला गया हर शब्द, अभिनेता की भाव भंगिमा और कार्य, उसका प्रत्येक वस्त्र आभूषण वैसा ही होना चाहिए जैसा समाज में पाया जाता है। और इस प्रकार जब नाटक होता है तो रंगकर्मी, निर्देशक और बहुत सारी जो नेपथ्य की कलाएं हैं, नेपथ्य में लाइट्स है, साउंड है, बहुत सारी चीज़ें ये मिलकर एक नया जादू जैसा माहौल पैदा करते हैं और दर्शक जो है उस भाव में, भाव भूमि में खो जाता है। जैसे रंगकर्म एक ऐसी विधा है जिसमें मानव मन की जो गहराइयाँ हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं स्वभाव की, उन सबको बताया जाता है। और नाटक और फिल्म दोनों दृश्य और श्रव्य माध्यम है। नाटक भी दृश्य श्रव्य माध्यम है, फिल्म भी दृश्य श्रव्य माध्यम है। पर नाटक की कुछ सीमाएं होती है, क्योंकि नाटक का एक मंच रहता है, उसी पे उनको बहुत सारी महल के दृश्य भी बताना पड़ते हैं, युद्ध के दृश्य भी बताना पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम फिल्म की बात करते हैं तो हम तकनीकी माध्यम में आ जाते हैं। तकनीकी माध्यम का मतलब है कि यहाँ पे पूरा टेक्निकल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो कलाकार है उसको कहाँ खड़े होना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कितने कदम चलना है, कैमरे से कितनी दूर वो रहेगा और कैमरे का एंगल क्या है, क्लोजअप है, एक्सट्रीम क्लोजअप है, मिड शॉट है, लॉन्ग शॉट है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है। क्योंकि कैमरा तो कहीं भी जा सकता है, कैमरा चेहरे के बिल्कुल पास आ सकता है, कैमरा चेहरे से या आपसे 100 फीट दूर जाकर भी शूट कर सकता है। लेकिन नाटकों की स्थिति क्या होती है कि वो 100 फीट दूर बैठे दर्शक को भी दिखना चाहिए, वो सारी भाव भंगिमाएं समझ में आना चाहिए और उसके लिए नाटक में लाउड होना पड़ता है। जबकि फिल्म में वास्तविकता के नज़दीक ही अभिनय किया जाता है, इसीलिए वो लाउड बोला जाता है। नाटक में लाउड होना पड़ता है, मेलोड्रामा, ड्रामेटिक ज़्यादा होना पड़ता है। अब आपने नाटक में एक बार एक संवाद बोल दिया, उसको वापस रिपीट नहीं कर सकते। जबकि फिल्म में क्या होता है, रिटेक होता है। फिल्म में अगर निर्देशक संतुष्ट नहीं होता आपकी अभिनय से तो फिर से पुनः वो शॉट लेने के लिए कहता है। कैमरा की जो आंख है वो दर्शक की आंख होती है ना। और कैमरा के जब फिल्म बनाई जाती है, शूट किया जाता है, तो साउंड, लाइट्स, कैमरा और उसके बाद फिर बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आर्ट डायरेक्टर जो है वहाँ से चीज़ें बराबर तरीके से जमाता है, ठीक है। और उसके बाद मेकअप मैन मेकअप कर रहा है, उसके बाद फिर बार बार एक पफ किया जाता है आपके चेहरे को। वो जो मेकअप मैन है वो आता है, पसीना आता है, उसको कहता है। आजकल तो इसी लग गए हैं, नहीं तो पहले तो बहुत मुश्किल से ये कलाकार लोग अपना काम करते थे। और इस प्रकार नाटक भी कई प्रकार के होते हैं आदर्शवादी नाटक, और उसके बाद जो प्रयोगवादी नाटक, और भी बहुत सारे नाटक प्रकार के होते हैं, तो उनको हम बात करेंगे। फिल्में भी अलग अलग होती हैं, प्रयोगवादी फिल्में होती हैं, मसाला फिल्में होती हैं, और अब तो और भी बहुत सारे जॉनर बना दिए गए हैं कि ये ड्रामा है या फैमिली ड्रामा है, हॉरर है, या बोलते हैं कि मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री है, क्या है।
उसका जॉनर, मतलब आजकल आ गया कि वन लाइनर बताइए, आप आपकी जो फिल्म बनाना चाहते हो या फिल्म बन गई है उसका वन लाइनर क्या है, ये आजकल बातें बहुत चलती है। और प्रागैतिक मतलब शुरुआत से भी, शुरू में इन फिल्मों में भी धार्मिक फिल्में बनाई गई। इसी प्रकार जो नाटक हुए, हमने भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के हिसाब से जो शुरू में नाटक हुए स्वर्गलोक में, वो भी सब सारी जो उनकी कथा वस्तु थी वो धार्मिक थी। उसमें ऐसा ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो है मानव सामाजिक रूप से परिष्कृत होता गया, ऊपर होते गए धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, पहले पारसी थिएटर था, फिल्मों में पारसी थिएटर का बड़ा प्रभाव था, लंबे लंबे डायलॉग बोले जाते थे। सोहराब मोदी को बहुत माना जाता था, बहुत लंबे लंबे डायलॉग बोले जाते थे। और इस तरह बाकी फिर बाद में जैसे जैसे हम लोग 60 और 70 के करीब आते हैं तो रियलिस्टिक जो चीज़ होती थी, वास्तविकता जो है उससे जुड़ी हुई वास्तविक कहानियाँ, जैसे शरद चंद्र की कहानियाँ, रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ और भी बहुत सारे लेखकों की कहानियों को पर फिल्म बनी और सफल भी हुई है। तो ये जो चीज़ है कि कैसे फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई, ये 1913 में भारतीय फिल्म उद्योग के दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। वो मूक फिल्म थी। 1913 से लेकर 1930 तक जितनी फिल्में बनी हैं वो सारी मूक फिल्में थी, उनमें आवाज़ नहीं थी। और उस समय पर्दे के नीचे जहाँ दिखाई जाती थी वहाँ तबला पेटी बजाने वालों को बैठा दिया जाता था और वो दृश्य के हिसाब से वो तबला पेटी वगैरह बजाते थे। और संवाद जो वे बाद में फिर बोलती फिल्में 1931 में एक पहली बोलती फिल्म जो हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई थी आलमारा। और आलमारा जब फिल्म बनी उस समय जो थे थिएटर, पारसी थिएटर का प्रभाव होने से चीख चीख के संवाद बोले जाते थे। और फिर बाद में 1941 के बाद वास्तविक एवं यथार्थ अभिनय की शुरुआत हुई। नाटक और फिल्म का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है मनोरंजन करना और एक शिक्षाप्रद मैसेज देना, एक बात बताना, समाज को मैसेज देना जिससे वो किसी बुराइयों से बचे, अपने आप से बचे। नाटकों और फिल्मों का जो उद्देश्य होता है वो मनोरंजन के साथ साथ एक मैसेज देना भी होता है, उसमें एक मैसेज दिया जाता है। और नाटकों में और फिल्मों में एक क्षमता होनी चाहिए कि वे व्यक्त की जाने वाली भावनाओं को दर्शक के दिमाग तक पहुंचा दें। इन भावनाओं को विद्वानों ने रस की संज्ञा दी है। जब कोई अभिनेता अभिनय करता है और वो शोक रस से भरा हुआ दृश्य है तो जो दर्शक हैं वो भी अभिभूत होकर उस अभिनेता के अभिनय के कारण रोने लगते हैं और उनको भी बड़ा दुख पहुंचता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके साथ ही घटना घटी है। तो ये जो भाव हैं, रस जो है प्रभाव है, उसके पहले भाव उत्पन्न होते हैं। रस कोई स्वयं कोई कारण या उपस्थित नहीं करते, ये भावों के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं। और भाव क्या है? एक मन स्थिति है। हमारे मन की जो स्थिति है वो भाव की स्थिति है। तो भावों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्थायी भाव, दूसरा व्यभिचारी भाव। अब आप कहेंगे यार हमको ये क्या भाव क्यों पढ़ा रहे हैं, रस क्यों पढ़ा रहे हैं? भैया जब तक ये 9 रस होते हैं, रस स्वयं कोई कारण प्रस्तुत नहीं करते, वे भावों के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं। भावों को हम मन स्थिति की संज्ञा दे सकते हैं। भाव जो है वो दो भागों में बांटा गया है, पहला है स्थायी भाव, दूसरा व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव 9 प्रकार के होते हैं। पहला है रति, दूसरा हास, तीसरा शोक, चौथा क्रोध, पांचवा उत्साह, छठा भय, सातवां जुगुप्सा, आठवां विस्मय और 9वां शांत। हालांकि शांत रस को भी गिना नहीं जाता है। रति का मतलब क्या होता है? मतलब ये भाव जो कैसे उत्पन्न होगा? रति का स्थायी भाव किसी वस्तु की इच्छा करने से संबंधित होता है। किसी वस्तु को देखने या सुनने से यह भाव जागृत होता है, उसे रति भाव कहते हैं। हास का जो भाव है, इस भाव में हंसी और विनोद का पुट होता है, परंतु तिरस्कारपूर्ण हंसी से यह अलग है। किसी की उपेक्षा, किसी का उपहास करना, वो हास्य में नहीं आता। शोक, प्रेमिका से वियोग होना, विछोह होना या किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, तब शोक के भाव पैदा होते हैं। इसी प्रकार क्रोध जब आता है तो क्रोध स्थायी भाव है। किसी कोई हमको ठेस पहुंचाता है या किसी हमसे घृणा का पूर्ण व्यवहार करता है, हमारा अपमान करता है, तो वहाँ डर के मारे हम जो है क्रोध जो है वहाँ उत्पन्न होता है।
वो भावना जो ओज, उदारता और सहानुभूति जागृत करती है, वो भावना, जो भावनाएं उत्साह है, उदारता और दूसरे से सहानुभूति वगैरह करते हैं, वहाँ उत्साह का होता है। एक जो सेना का जनरल होता है या एक ट्रुप कमांडर होता है, वो पूरे अपने साथियों का ध्यान रखता है और उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, तो यहाँ उत्साह का भाव पैदा होते हैं। भय में क्या, तिरस्कार का डर बना रहता है और भयानक वस्तु देखने से हम कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये भय के भाव हैं। जुगुप्सा और घृणा या वितृष्णा को जुगुप्सा के भाव पैदा होते हैं। यह भावना किसी वस्तु को देखने, स्पर्श करने या सुनने पर पैदा होती है। हम देखते हैं अगर कोई युद्ध स्थल है, वहाँ कटी बटी लाशें पड़ी हुई हैं, हाथ पड़ा और टांग पड़ी हुई, तो उस समय जो हमारे मन में विचार आते हैं वो जुगुप्सा है। तो जुगुप्सा के भाव पैदा होते हैं। घृणा, विस्मय, ये भावना किसी वस्तु को देखने, सुनने और छूने से होती है ना। वो चकित होते हैं, हम स्टन हो जाते हैं, एकदम से चौंक जाते हैं और हम विस्मय से भर जाते हैं, और यार ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है। ये जो भाव हैं विस्मय के भाव। शांत भाव को किसी वर्ग में नहीं गिना जाता। जैसे मैंने पहले कहा, संसार की सभी प्रक्रियाओं को अस्थायी तथा क्षणिक मानने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति में इस प्रकार की भावनाएं पाई जाती हैं। वो बड़ा शांति से बोलता है। दोस्तों, मित्रों, ये आजकल जो चल रहा है, ये सब शांत भाव की चीज़ें हैं। अब इसके बाद स्थायी भाव है, उसके भी 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा सात्विक भाव। विभाव क्या है कि वो आरंभिक स्थितियां हैं, उन सहयोगी अवस्थाएं हैं जिनसे हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति पैदा होती है हमारे अंदर, कलाकार के अंदर। क्या विभाव का मतलब होता है वो आरंभिक स्थितियां या सहयोगी अवस्थाएं जिनके द्वारा आपके मन में, आपके मानस में और शरीर में आरंभिक स्थितियां पैदा होती हैं। जैसे आप समझो कि प्रेमिका आपके सामने से जा रही है, अब आपके मन में उसके प्रति एक मन में आता है कि कितनी सुंदर मेरी महबूबा है, और वो निकल रही है। आपके मन में उसको छूने की, स्पर्श करने की इच्छा होती है, उसे बुलाने की इच्छा होती है। दूसरा अनुभव। अब विभाव की बाहरी अभिव्यक्ति को अनुभव कहते हैं। अब जैसे ही आपके मन में प्रेमिका को देख के आनंद आया, उसको पास करना, उसको स्पर्श करने की इच्छा थी, ये सारी चीज़ें जो वही बाद वाली आरंभिक स्थिति बन गई। उसके बाद की जो स्थिति है वो होती है अनुभव, वो अंदर से निकल के आती चीज़ें। और फिर उसके बाद सात्विक भाव। ये सात्विक भाव बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ये जो भाव होता है, ये हमारे द्वारा जो भाव व वेश हम भाव में डूब जाते हैं। जैसे अभिनय सात्विक है, वाचिक है, आंगिक है। ये सारे जब अभिनय हम करते हैं तो आंगिक और वाचिक के द्वारा जो हमारे अंदर एक इंटरनल, आंतरिक रूप से जो हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं, जैसे वाणी विकार हो गया, इसके बाद आपका फिर वर्ण विकार, चेहरा पीला पड़ जाना, हाथ पैर कांपना, रोमांच, आंसू, पसीना या स्तंभित हो जाना, ये जो चीज़ें हैं ये सारी सात्विक भाव के अंतर्गत आती है। अब व्यभिचारी भाव जो है उसको, वो भाव जो आएगा और फिर चला जाएगा, स्थायी भाव बना रहेगा। तो व्यभिचारी भाव भी बहुत 33 प्रकार के बताए हैं भरत मुनि ने, बहुत सारे हैं वो भी। निर्वेद, ग्लानि, शंका, मद, श्रम, आलस्य, चिंता, मोह और आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, उत्सुकता, निंदा, उग्रता, व्याधि, उन्माद, मारण, ये सारे जो हैं ये व्यभिचारी भाव है। तो अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे भावों के साथ साथ रस क्या होता है। रस जो भाव के द्वारा स्थितियां बनती हैं, उसके बाद फिर एक रस निष्पत्ति होती है, उसकी हम चर्चा हमारे अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह आगे भी हम अभिनय से संबंधित जो पाठ हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।